चलिए आज हम देखते हैं जो हम जर्नली स्पेलिंग्स वगैरह लिखते टाइम जो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स जिनको बोलते हैं वो कर देते हैं। तो इसी वे में मैं आपको कुछ स्पेलिंग्स लेके आया हूँ और वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास स्पेलिंग है कॉपीराइट। क्या है हमारे पास? कॉपीराइट। हम देखते हैं कि कॉपीराइट की स्पेलिंग जब भी कभी नोट करते टाइम लिखते टाइम हम लिख देते हैं COPYWRIGHT, जो कि गलत होती है। इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी? कॉपीराइट, COPYRIGHT, कॉपीराइट। ठीक है। इसके बाद दूसरी स्पेलिंग आती है हमारी फॉरेन। क्या आती है? फॉरेन, यानी कि विदेशी। इसकी ज़्यादातर दिक्कत क्या होती है कि हम जो इसमें आई और ई इसमें हम गड़बड़ कर जाते हैं लिखने में। इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है FOREIGN, फॉरेन। तो इसके लिए ध्यान रखना कि जो हमारी जो फॉरेन की स्पेलिंग होती है उसमें ई पहले और आई बाद में आता है। इसी के साथ तीसरी स्पेलिंग है अपनी इमीडिएटली। तो इमीडिएटली में हम क्या करते हैं कि जो टी के बाद जो ई आता है वो लिखना भूल जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इमीडिएटली की स्पेलिंग लिखने के लिए IMMEDIATELY। देखो मैं जहाँ पर थोड़ा दबाव बना रहा हूँ, यानी कि थोड़ी जिस लेटर पर मैं जोर डाल रहा हूँ वो है TE। तो यानी कि टी के बाद ई ज़रूर लिखें, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। इसी के आगे नेक्स्ट आता है रिसीव। क्या आता है? रिसीव। रिसीव यानी कि कुछ चीज़ प्राप्त करना। रिसीव की स्पेलिंग में हम क्या करते हैं कि आई है वो ई से पहले लिख देते हैं, जो कि गलत है। इसको लिखने के लिए ई है वो पहले और आई है वो क्या आएगा? बाद में। जैसे कि RECEIVE, रिसीव। तो इसकी सही स्पेलिंग ये होगी कि पहले ई आएगा फिर आई आएगा। ठीक है। इसी के साथ हम अब अगली स्पेलिंग लेते हैं हमारी सेपरेट। क्या लेते हैं? सेपरेट। सेपरेट यानी कि कुछ अलग करना। इसकी स्पेलिंग में हम ज़्यादातर क्या मिस्टेक करते हैं कि पी के बाद ए लिख देते हैं, जो कि गलत है। इसको लिए क्या आएगा? SEPARATE, सेपरेट, यानी कि पी के बाद ए आएगा ना कि ई। इसी के साथ चलते हम अगली जो हमारी स्पेलिंग है वो है डेफिनेटली। क्या है? डेफिनेटली। इसमें हम ज़्यादा क्या करते हैं? NA कर देते हैं, जो कि NA ना होकर डेफिनेटली में N के बाद आई आएगा। यानी कि देखो यहाँ पे फाइनाइट से ध्यान रखना इसको। डिफाइन यानी कि कोई चीज़ डिफाइन कब होती है? डेफिनेटली का मतलब तो यही होगा कि निश्चयता, यानी कि कोई चीज़ डेफिनेटली ये चीज़ होगी तो उसके लिए। और फाइनाइट का भी क्या अर्थ है कि फाइनाइट एक निश्चितता होती है कि इस फाइनाइट का मतलब जैसे कि फाइनाइट नंबर होते हैं, यानी कि उनका पता होता है हमें। इसी तरीके से इसको याद रखने का ये छोटा सा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इसमें फाइनाइट से ध्यान रखिए, FINITELY, डेफिनेटली ऐसे आएगा। इसी के साथ चलते अगली हमारी स्पेलिंग है वो क्या है? गारंटी। क्या है? गारंटी। आजकल पता है कि किसी भी चीज़ पर हमें गारंटी नहीं मिलती, वारंटी मिलती है। तो गारंटी और वारंटी में डिफरेंस क्या है ये भी हम आगे आपको बताएंगे। तो गारंटी की स्पेलिंग होती है GUARANTEE। क्या होती है? गारंटी। हम ज़्यादातर इसमें क्या गलती करते हैं कि जी के बाद में ए कर देते हैं, यू ना करके। तो ध्यान रखें कि जी के बाद में यू आएगा ना कि ए। इसके बाद आता है अनटिल। अनटिल तो क्या होता है कि जैसे कि टिल में डबल एल आता है, उसी तरह अनटिल में हम क्या कर देते हैं? अन आगे जोड़ के टिल की स्पेलिंग एज इट इज लिख देते हैं, जो कि गलत है। तो अनटिल में क्या आएगा? एक एल आएगा, UNTIL, अनटिल। इसी के साथ हम अगली स्पेलिंग पर चलते हैं हमारी ओकेजनली। क्या है हमारी? ओकेजनली। अब यानी कि ओकेजन का मतलब क्या होता है? अवसर। तो ओकेजनली की स्पेलिंग में हम ज़्यादातर जो छोटी सी मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं कि डबल एस क्या कर देते हैं? डबल एस। जो डबल एस ना हो के क्या आएगा? एस। तो ओकेजनली की जो राइट स्पेलिंग होगी वो क्या होगी? OCCASIONALLY, ओकेजनली। इसी के साथ हम आगे चलते हैं वैक्यूम। जो वैक्यूम होती है, जैसे कि जो फिजिक्स में एक बहुत अच्छी जो टर्म है वैक्यूम। तो वैक्यूम के स्पेलिंग में हम क्या मिस्टेक करते हैं कि VACCUM या VACUME कर देते हैं, जो कि गलत है। वैक्यूम के स्पेलिंग के लिए VACUUM
UUM वैक्यूम, ये इसकी राइट स्पेलिंग होगी। थैंक यू दोस्तों।